सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच जमानत मिलने के बाद आज पाँचवें रोज़ भी रिहा न हो सके। हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच की जमानत 18 मई को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंजूर हुई थी। 18 मई को मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच मकामी अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीर हुक्मनामा पहुंचने के बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा कर लिया जाएगा। लेकिन आज पाँचवें रोज़ मौलाना हिदायतुर्रहमान अदालत में पेश हुए तो उन्हें यही कहा गया कि अब तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ, जिसके बायस मकामी कोर्ट ने ज़मानत का हुक्म फ़िलहाल रोके रखा है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर होते हुए एक हुक्मनामा 5 दिनों में इस्लामाबाद से ग्वादर ना पहुँचे तो इस जदीद टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा कि जिस शहीद पुलिस एहलकार को खुद पुलिस वालों ने हालात ख़राब करने के लिए कत्ल किया था, इसके कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया है और पिछले 4 महीनों से मैं इस नाकर्दा गुनाह की वजह से कैद हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आइन व कानून की पासदारी करता हूँ, लेकिन मैंने अपने वकील को मना किया कि मचलकों को जमा ना करें जब तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा ग्वादर न पहुँचे। मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच ने मीडिया के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से दरख्वास्त की कि ये कैसा निज़ाम है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम अदालतों से एक आला अदालत है, लेकिन मकामी कोर्ट उनके हुक्म पर सोच व विचार में मुब्तला हैं। एक हुक्मनामा 5 दिनों तक ग्वादर नहीं पहुंच सका। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से इस पर नोटिस लेने की दरख्वास्त भी की। 18 अप्रैल और आज 22 अप्रैल है। 18 मई और आज 22 मई है। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच ने फैसला किया है कि मौलाना को 1.5 लाख के मचलके पे रिहा किया जाए ज़मानत पर। 18 मई और आज 22 मई कहते हैं तरक्की याफ्ता दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद तरीन दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज है, फलान है फलान है फलान है। अंग्रेजी के अल्फाज हमें सुनाते हैं, चांद पे लोग ने कदम रखा है, फलां किया है फलां किया। हमारे कान तक गए इस तरक्की याफ्ता बातों को सुन सुन करके हुक्मरानों के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेशन कोर्ट में 5 दिनों में नहीं पहुंचता। 5 दिन गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि इनको रिहा किया जाए नहीं पहुंचता। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पता नहीं लिखा भी है कि नहीं लिखा है। 5 दिन कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेशन कोर्ट ना पहुंचे, ये इंसाफ है? इसको इंसाफ कहते हैं? आप इंसाफ देते हैं, इससे हमें इंसाफ मिलेगा? आप ये इंसाफ की बंद करें, ये धंधे ये अदालतों के बंद करें, ये धंधे। आप इंसाफ देते हैं? 5 दिन एक मुल्जिम कानून और आइन को मानकर आपके दरवाजे पे आता है और 5 दिन आपका एक आर्डर नहीं पहुंचता, ये इंसाफ? ये आप इंसाफ देते हैं? इसलिए मैंने अपने वकील को आज कहा मचल के जमा मत करो, कोई दरखास्त जमा मत करो, कोई वो नहीं करो। आज भी मुझे सब्र की तलकीन दे रहे हैं कि सब्र करो भाईजान, सब्र करो। 4.5 महीने में जेल में सब्र कर रहा हूँ, आपके आइन को मानता हूँ। जाली मुकदमे पर जिस पुलिस को खुद पुलिस ही ने मारा है, जिस पुलिस मुलाजिम को जो ग्वादर के पुलिस ही ने शहीद किया है, उसके इल्जाम में मैं कैद हूँ, उसके इल्जाम में मैं कैद हूँ 4.5 महीने से। और जब सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देता है कि उसको रिहा किया जाए, 5 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, वो ऑर्डर सेशन कोर्ट में नहीं आता। और ये दावे करते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है, आईटी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, सॉफ्टवेयर का दौर है, फलां का दौर है, ये दौर है। लानत है तुम्हारे इस निजाम पर, लानत है तुम्हारे इस तरक्की याफ्ता निजाम पर, लानत है तुम्हारे इस सिस्टम पर। इसलिए मैं आइन और कानून को मानता हूँ, अदालतों पे आ रहा हूँ, अदालतों को मानता हूँ, आइन को मानता हूँ। जब मुझे मैं सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज से सवाल करता हूँ, मुअज़्ज़ज़ जज से, आप 5 दिन मुझे कैद रखा है आपके हुक्म के बाद, ये जुल्म नहीं है? ये जुल्म नहीं है? एक अंग्रेजी का कॉल है, खुद आप हमें सुनाते हैं, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, कि अगर आप इंसाफ ताखिर से देते हैं, इंसाफ देते नहीं है, दे नहीं रहे आप इंसाफ, आप जुल्म कर रहे हैं मुल्जिम पर। इसलिए मैंने अपने आज वकीलों को कहा मचल के जमा मत करो,
درخواستیں جمع مت کرو. میں صبر کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاروں گا، وہاں گزاروں گا. سپریم کورٹ پہ سوال ہے یا کہ عدالتوں پہ سوال ہے کہ آپ اپنے ان دھندوں کو، اپنے دکانوں کو